यहोवा ने बना एक और दिन प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर सूसन गीवर्गीस एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लता टोमी केरला के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शेरली उन्नत कृष्णन बालोदर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल किस उत्पत्ति 31वां अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर जीजी शाहजी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते प्रभु जी। आपके सम्मुख दंडवंद करते, आप महान परमेश्वर है। आज के दिन भी प्रभु आपके नाम के महिमा के लिए एमपी सिस्टर्स को आपस में जुड़ने के लिए आपने सहायता मदद की। हमारे ये ग्रुप के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए आपने हम सबको बुलाया गया है प्रभु जी। धन्यवाद करते, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते प्रभु जी। फिर से आपके सम्मुख आते प्रभु जी। सिस्टर मर्सी बनने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके बेटी के द्वारा जो भी ग्रुप आगे बढ़ते प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के कार्यक्रम भी एक अच्छी रीति से संपन्न होने के लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। सिस्टर सूसन के लिए प्रार्थना करते हैं जो गाना लेके आ रहे आपके नाम के महिमा के लिए। सिस्टर को भी आशीषित कीजिए और प्रेयर करने वाले सारे बहनों के लिए प्रार्थना। लेदर्स रवि कुमार सिस्टर और शर्ली सिस्टर के लिए प्रार्थना है प्रभु जी। और मैसेज लेके आने वाली सिस्टर लेदर टॉमी के लिए प्रार्थना प्रभु जी। आपके बेटे के द्वारा जो वजन बोया जाता है प्रभु जी, हमारे दिलों में कार्य करने के लिए, हमारे जीवन के लिए लाभदायक होने के लिए और उनके लिए हम एक प्रयोजन पात्र बनने के लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। ये कार्य करने वाली सिस्टर लीजी के लिए प्रार्थना है प्रभु जी। उनके द्वारा भी जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है प्रभु जी, उसके द्वारा भी आपके नाम के महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। सिस्टर जीजी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के मीटिंग में जुड़ने वाली सारी बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो भी जुड़ने में लेट हो रहे प्रभु जी, और समय पर जुड़ने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं और नेटवर्क के कोई इश्यू न हो प्रभु जी। आपके सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सूसन गीवर्गीस एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा के लिए आत्मिक गीतमाला में गीत नंबर 222 गाना चाहते हैं। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में दी वीरानियां और जीवन सोना सोना था, हसीन दी जहान की रोशनी मगर मन में अंधकार था। कैसे फूले वह खड़ी, हमको तुम मिले मसीह, जिंदगी में रंग भर दिया। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो, आएंगे तूफान राहों में तुम रोशनी दिखाते चलो।
बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले, जब हम सफर हमारा तुम रहो, तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उसी पद पर हमें बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस गाने को अच्छे से गाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपका प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। इस महीने में का पहला हफ्ता ऐसे इकट्ठा होने के लिए हमको सबको आपने जीवित रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष तौर से हम आज का वचन का सेवकाई के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रिय बहन लता टोमी को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, आपने उनको तैयारी करके लेके आया है। पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य उनके साथ प्रभु जी हमेशा बने रहें, और वचन बोलने के समय में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रभु जी इंटरनेट का कनेक्शन में कोई भी तकलीफ ना हो प्रभु जी। और हम लोग को समझने के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य दे, और आपका महिमा के लिए बहन को इस्तेमाल करें। उनके ऊपर भी बहुत ऐसे आशीष हो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। सारे बातों को आपका हाथों में समर्पण करते हुए छोटी सी बिंदी और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता को मैं स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। इस प्रकार फिर एक बार और प्रभु के सन्मुख आप सभी लोगों के सामने बैठने के लिए प्रभु ने ऐसे एक अवसर दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और कुछ कारणवश हम वीडियो ऑफ करेंगे, उसके बाद शेयर करें। प्रभु की महान नाम की महिमा हो। इस प्रकार एक बार और प्रभु के सन्मुख बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हर हफ्ते सभी बहन लोगों से वचन सुनने के लिए एक अच्छा अनुग्रह, एक मौका ये प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलते हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इस प्रकार जो है वचन सीखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं प्रिया मेर्सी सिस्टर को प्रभु के नाम से धन्यवाद देती हूँ। आज के चिंताओं के लिए एक वचन भाग पढ़कर शुरू करना चाहती हूँ। यहोशू के किताब 2 अध्याय 1 पद। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया, और यरीहो को देखो, तुरंत वे चल दिया और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सोया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का अपना टॉपिक ये है, प्रभु का चुनाव। प्रभु चुना हुआ लोग सभी को एक एक अलग अलग अवसर होता है। वो उस समय प्रभु के वो प्रभु हमें चुन लिया, वो समझ में आ जाता है। तो इस विषय में हम 4 बातें विचार करना चाहती हूँ। एक, प्रभु का चुनाव किस प्रकार थी, राहाब को प्रभु ने किस अवस्था पर चुन लिया, और हमारे जीवन में भी हम विचार करें तो किस अवसर पर प्रभु ने हमें चुन लिया। और दूसरी बात है विश्वास और कर्म। हमारी विश्वास क्या थी, राहाब क्या विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद उनका कर्म वो क्या थी। और तीसरी बात है
प्रभु के लिए उपयोगी बनना, एक विश्वासी जो है प्रभु के लिए उपयोगी होना है, वो बात हमें हमेशा विचार हमारे मन में होना चाहिए। और चौथी बात है प्रतिफल। प्रभु एक प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, अपना परमेश्वर। हम प्रभु के लिए कुछ भी करें तो वो उसका जरूर हमें प्रतिफल मिल जाएगा। इस संबंध में थोड़ी सी डर के लिए कुछ बातें हम विचार करेंगे। प्रभु के महान नाम की महिमा हो। प्रभु के चुनाव किस प्रकार थी? तो राहाब को प्रभु ने चुन लिया, तो उसी प्रकार हम देखा जाएगा तो एक उदाहरण के रूप में जखाई को प्रभु ने चुन लिया। जखाई को चुनते समय हम देखते हैं वो प्रभु को एक बार देखना चाहा। जखाई चाहा हम प्रभु इस समय इसी रास्ते में आ रही है, हम एक नजर उनको देख लो, मगर बेचारा उनका हाइट के कारण और भीड़ भाड़ के कारण उनको जाकर देख नहीं पा रहे थे, या उनकी हम विचार करेगा तो हमारे पाप के कारण हमें प्रभु को देखने का हिम्मत नहीं थी। तब जखाई ने क्या किया? जखाई जो है वो गूलर की पेड़ के ऊपर चढ़ गई ताकि एक नजर प्रभु को देख ले। मगर प्रभु यीशु मसीह सबको दिल को जानने वाला परमेश्वर, उन्होंने वो रास्ते में आया, सीधे वो गूलर के पेड़ के नीचे आया, ऊपर देखा तो जखाई तुम नीचे उतर करा, तो प्रभु ने उसको चुन लिया। उसी प्रकार किसी व्यक्ति जो है पिताजी के साथ जाल ठीक कर रही थी, या किसी ने कुएं में पानी भरने आई थी, किसी ने मछली पकड़ रहे थे, तब प्रभु ने चुन लिया। ये बात हम जानते हैं, देखा है। और इसी प्रकार हम देखते हैं वहां राहाब को प्रभु ने चुन लिया। राहाब हम जानते हैं वो यरीहो के लोग दुष्ट लोग थे। राहाब को नाम से भी हम कहलाते हैं राहाब नाम के वेश्या स्त्री। वह ये दुष्ट लोगों के बीच में ये राहाब के दिल में जरूर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जान रही थी, उनको पता था ये प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है, तो उनका दिल की बात प्रभु जान लिया, प्रभु को मालूम था। उन्होंने क्या किया? वो यरीहो देखने के लिए शित्तिम से वो लोगों को भेजा, तो वो लोगों को क्या किया? सीधे जाके राहाब के घर में बैठने के लिए, छुपकर बैठने के लिए, या उधर जाके सोने के लिए अवसर दिया, ताकि राहाब को अलग चुन लिया और उनको अलग कर लो। यरीहो की सभी लोग परमेश्वर को जाना था जरूर, मगर विश्वास नहीं किया। यहोशू के दूसरा अध्याय का 9वां और 11वां पद में हम ये बात पढ़ते हैं। मगर परमेश्वर की ओर देखने की वजह, परमेश्वर से करुणा मांगने की वजह, परमेश्वर के जनों से लड़ने के लिए या युद्ध करने के लिए वो लोग लगे। वहां यरीहो देश में से एक ही महिला उद्धार पाया, वही है अपना राहाब। और प्रभु की करुणा उनके ऊपर लगी। और वहां भी खत्म नहीं हो रही है, उनके साथ साथ क्या हुआ वहां प्रिय बहनों, उनके साथ उनकी क्या उनकी जनों को भी, उनके परिवार को भी बचा दिया। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कोई गुण राहाब में हम देखा जाएगा तो कोई भी गुण ऊपर से देखेगा तो हमें नहीं है, मगर उनके दिल में क्या है? उनके दिल में वो परमेश्वर को जान लिया था। राहाब से हम कहाँ अलग थी? हम भी उसी प्रकार थे, मगर प्रभु ने हमें भी बचा दिया, हमें क्षमा दिया। दुनिया आज भी उस प्रकार, उस यरीहो की तरह ये दुनिया आज भी परमेश्वर के जनों से, परमेश्वर से लड़ते हैं। वो लड़ने का एक दुनिया है। वहां से भी प्रभु हमें, उनकी दया दृष्टि हमारी ऊपर बनी और हमें
उन्होंने बचा दिया। तो राहाब हम सोचते हैं तो उनके नाम ऐसे एक नाम उनको लगा रखा है, राहाब नाम के वेश्या स्त्री। मगर वहां भी हम एक पॉजिटिव तरीके से विचार कर सकता है। वो हिब्रू भाषा में जो है एक बेचने वाली या एक बिजनेस करने वाली अर्थ उनमें जरूर है। और उनका आइडेंटिटी कुछ भी हो, कोई भी हो, हम ये जानते हैं उनको प्रभु ने बचा दिया। मन फिराने वालों को प्रभु जरूर बचाने वाला परमेश्वर है, ये बात हम जानते हैं। और दूसरी बात यही है, विश्वास और कर्म। विश्वास किया, राहाब ने क्या विश्वास किया? राहाब का विश्वास यही थी, ये यहोशू की किताब 2 अध्याय का 11वां पद में हम ये बात पढ़ते हैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ये राहाब ने विश्वास किया। ये बात हम पुराने नियम में, मतलब निर्गमन की किताब में जरूर हम ये बात पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय में जो है मूसा के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दिया है। वहां हमको समझाया 20:2 में, तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। और 20:3 में भी हम पढ़ते हैं, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये सब बातें रहा, विश्वास किया और भाई माना, वो उनकी दिल की बात है। और इब्रानियों की पत्रिका 11वां अध्याय का 31वां पद में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। पूरा यरीहोवासी नष्ट हो गया, मगर राहाब और उनका कुटुंब नष्ट नहीं हुई। तो राहाब, वहां यही लिखा है, विश्वास ही से राहाब आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं। उधर के लोग प्रभु की आज्ञा को सुन लिया, जान लिया, मगर कोई माना नहीं। मगर राहाब जो है उनकी बातों को, उनकी आज्ञाओं को मान लिया, वो विश्वास किया, उसी कारण से वो उधर के लोगों के साथ नष्ट नहीं हुई। पूरी यरीहोवासी नष्ट हो गया तो उनका कुटुंब नष्ट नहीं हुई। हम जो है प्रेरितों के काम 16वां अध्याय का 31वां पद हम पढ़ेगा तो हम ये बात हम सभी को सुपरिचित बात है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो उधर जो है राहाब जो है विश्वास किया, उसके साथ साथ क्या हुआ, उनका पूरा परिवार बचा दिया। वहां हम एक बात देखते हैं, राहाब रहती थी वो मकान का ऊपर से जो उधर चुपके बैठने आया यहोशू ने भेजा हुआ लोगों को, उन्होंने कौन सी खिड़की से बाहर भेजा, उस खिड़की में एक लाल कलर का धागा या एक लाल कलर का रिबन बांधने के लिए वो लोगों ने कहा, ताकि वो लोग ये यरीहो पकड़ने के लिए आते हैं, तब उनकी लोगों को बचा देना उन्होंने राहाब ने वो लोगों से कह लिया था। तो वो लाल रिबन जो है, लाल धागा जो है, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वो लाल रंग का एक कलर जो है, कितनी दूर से भी वो देख सकता है, पता चलते हैं, अलग दिखते हैं। तो वो लाल कपड़ा, लाल रिबन उधर बांधने से वो लोग यरीहो पकड़ने आया, तब उनके परिवार को, वो सब बातें हम सब जानते हैं, तो परिवार को बचा दिया। उसी प्रकार अपनी प्रभु यीशु मसीह जो है वो गोलगोथा में वो क्रूस पर खून बहा के खड़े, तो वो खून हमारे लिए बहा दिया, हमारे पापों के लिए उन्होंने वो खून बहा दिया। वो खून बहाने के कारण, वो उसमें विश्वास करने के द्वारा हमें प्रभु ने
बचा दिया। तो राहाब और उनके कुटुंब को वो उधर जो है वो लाल कपड़ा, लाल रिबन उधर देखते हुए वो लोगों को बचा दिया। हमारी प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से प्रभु ने हमें बचा दिया, ये बात हम जानते हैं। विश्वास किया हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए, अपने कर्म क्या होना चाहिए, अपनी कर्म विश्वासी की तरह एक विश्वासी कैसे रहना है, तो विश्वास होने से पहले, वो अपना रक्षा निर्णय होने से पहले हम कैसे थे, प्रभु हमें चुनने से पहले हम कैसे थे, उसी प्रकार बाद में नहीं होना चाहिए। एक अलगाव का जीवन, एक अलगाव का कर्म हमेशा होना चाहिए। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 16 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम बोलते हैं हम विश्वासी है, हमको विश्वास है, मगर हमारी कर्म में या उसका कोई भी गुण नहीं देखते हैं तो क्या मतलब हमें मिलता है। और दूसरा लोग देखेगा तो क्या हमें क्या दिखते हैं। और हमारा राहब के जीवन में हम ये परिवर्तन देखते हैं, और हमारी भी जीवन में ये परिवर्तन हमेशा होना चाहिए, और हमको वो ध्यान रखना चाहिए। हमसे मिलने वाला, हमारी पड़ोसी, हमारी रिश्तेदार और सबके सामने हमारी कर्म प्रभु के लिए एक गवाही के ऊपर होना चाहिए। प्रभु ने हमें उनकी बहुमूल्य लहू से खरीदा है, वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और इसलिए हमारे कर्म, हमारी चाल चलन प्रभु के लिए, प्रभु के योग्य होना चाहिए, ताकि दूसरों के सामने हम एक गवाह बनकर जीना है। राहब के जीवन में हम वो गवाह को जरूर गवाही हम देखते हैं, वो एक गवाह बन लिया है। और तीसरी बात है, हमको प्रभु के लिए उपयोगी बनना चाहिए। हमको उद्धार पाया, हम विश्वास में हैं, तो हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए कुछ उपयोगी होना बहुत जरूरी है। यहोशू की पत्री 2 अध्याय का 4 पद में हम पढ़ते हैं, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को उनके घर के ऊपर के मंजिल पर छुपा दिया। और वो बात आप हम सब जानते हैं। तो यरीहो के वो लोग ये इधर 3 लोग छिपकर वो देश छिपकर देखने के लिए आया, ये समझकर, और राहब की घर पे पूछने आते हैं। तब राहब क्या करते हैं, वो लोगों को वो उनके घर पे वो छिपा दिया। उसके बाद उन्होंने कहलाते हैं, इस प्रकार उन्होंने कहा, मेरे पास कई पुरुष आते तो थे, और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं वे कहाँ गए। तो उन्होंने कितना बुद्धि से बात किया। वाकई उस समय वो आदमी लोग कहाँ थे, राहब के घर के ऊपर मंजिल पर जो वो सनैया की लकड़ियां उन्होंने रखी थी, उसके नीचे उनको छिपा कर रख लिया। वो वाक्य 2 अध्याय का 6वां पद में, क्योंकि राहब जानती थी ये प्रभु परमेश्वर की जन है, शत्रुओं के हाथ उसको पकड़वाना नहीं। राहब विश्वास किया था, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। उधर के सभी लोग जानते थे, हमने पहले विचार किया, मगर उधर के लोग विश्वास नहीं किया था। तो इसलिए राहब को मालूम है ये आया हुआ परमेश्वर के जनों को वो लोग जरूर मार डालेंगे, इसलिए उन्होंने वो पुरुषों को छिपा दिया और प्रभु के लिए ऐसा एक उपयोगी बना। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमें उद्धार दिया, पापों की क्षमा दिया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उनके सूली की मृत्यु सहकर हमें भी प्रभु ने बचा दिया।
हम किस प्रकार प्रभु के लिए उपयोगी बन पाता है, हमको वो सोचना चाहिए। हम स्वयं हमारे जीवन में हम सोचते हैं हमारी ये छोटे जीवन में हम क्या कर सकता है, हम किसी को कुछ करते हैं तो वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए जरूर होना है। हमारी नाम कभी हम अच्छा किया इसे कभी हमारे दिल में होना नहीं चाहिए। और हम समझते हैं तो हम आज तक कुछ नहीं कर पाया, हम सिरा है, हम खुद समझते हैं, मगर प्रभु हमारी सहायता करे। हम समझते हैं गॉस्पेल शेयरिंग वो तो है, मगर उसके अलावा भी प्रभु के लिए हम उपयोगी बन सकता है। वो क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने कुछ तालंत दिया हुआ है, तो वो उस तालंत को हम प्रभु के लिए उपयोगी बन सकता है। हम बाइबल में तबीथा नाम की एक वनिता स्त्री को देखते हैं, वो प्रभु में विश्वास करती थी, प्रभु को भय मानती थी और जनों को सेवा करती थी। उन्होंने एक सिलाई करने वाली लेडी थी, वो का सब हम जानते हैं। वहां उन्होंने लोगों के लिए कितना कितना काम किया। उसी प्रकार कोई भी काम हो तो प्रभु हमें दे रखा है, उसमें जो है हम प्रभु के लिए उपयोगी बनना चाहिए। कभी हमें प्रभु के जनों के लिए कुछ सेवा करने के लिए समय दिया होगा, या अतिथि सत्कार करने के लिए उन्होंने हमें समय दिया होगा। ये सब करते हैं, ये सब तालंत हमें प्रभु ने दिया हुआ है। कुछ भी हम करें वो प्रभु के योग्य और प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए होना चाहिए। सुसमाचार की योग्य हमारी चाल चलन होना चाहिए, हमारी चाल चलन मसीह की गवाही होना चाहिए, हमारी चाल चलन प्रभु के योग्य होना चाहिए। कुलुस्सियों की पत्री में हम ये बात पढ़ते हैं। हम एक अपना प्रभु के दास डॉक्टर बिल्ली ग्राहम ने एक बार ऐसे कहा है, दुनिया पढ़ने वाला एक पवित्र शास्त्र है। हम ऐसे हम हो सकता है क्या? हम प्रभु से मांगे, प्रभु हमारी सहायता करे। और चौथी बात है, प्रभु से हमें प्रतिफल मिलते हैं। एक प्रतिफल देने वाला एक परमेश्वर है, अपना परमेश्वर। हम कुछ भी प्रभु के लिए करें, जरूर हमें उसका प्रतिफल देंगे। मत्ती की सुसमाचार 10वां अध्याय का 42वां पद में हम पढ़ते हैं, जो कोई इन छोटों में से एक ही को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। एक ग्लास पानी प्रभु की दासों प्रभु की जनों को देते हैं तो उसका प्रतिफल मिलेगा, तब आगे प्रभु कितना प्रतिफल हमें देंगे। और दूसरी बात क्या है, पौलोस जो है प्रेरित पौलोस जो है फिलिपियों की पत्री में भी हमें लिख कर दिया है। ये जो है उन्होंने जो भाग दौड़ किया काय के लिए, वो मसीह के कारण उन्होंने काम किया, उसके लिए वो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार जो है हमारी छोटे सी जीवन में हमें जो कुछ मालूम है, हम जो कुछ कर सकता है, हम जो कुछ ये प्रभु के लिए बोल सकता है, कर सकता है, प्रभु जरूर हमें प्रतिफल मिलेंगे। और वो प्रतिफल यहाँ भी नहीं है, और आने वाले समय में भी हमें वो प्रतिफल मिल सकता है। और आनंद जीवन हमें प्रभु ने वायदा किया है। और हम पढ़ते हैं यहाँ जो है राहाब के जीवन में क्या मिला। राहाब ने प्रभु में विश्वास किया और उनके परिवार को, उनके कुटुंब को बचाने का सौभाग्य उनको मिला। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यही है, उसको राहाब को प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में
उनका नाम जोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। हम पढ़ते हैं मत्ती की सुसमाचार पहला अध्याय का 5वां पद में हम पढ़ते हैं, सलमोन और राहाब से बोवस उत्पन्न हुआ। वो बोवस का माँ कहलाने का सौभाग्य वो राहाब को मिला। नाम क्या है? राहाब नाम का वेश्या स्त्री। मगर वो उनका प्रभु ने उसको देखा, चुना और उनका जीवन में, उनकी जिंदगी में क्या क्या व्यत्यास, क्या क्या वो स्वभाव में व्यत्यास आया, या उनके जीवन में क्या क्या मिला है। हम सुनते हैं, छक कर देखो प्रभु परमेश्वर अच्छा है। हमको छक कर देखना है, वो प्रभु कितना अच्छा है। प्रभु परमेश्वर का आज्ञा मानने वालों को प्रभु अच्छा है। उनका करुणा पीढ़ी पीढ़ियों तक मिल जाता है। वही है हम राहाब को देखते हैं, उनका आने वाली पीढ़ियों भी प्रभु के अनुग्रह और आशीष उनके, और बाइबल में उनका नाम लिखा है। कितना बड़ी बात है। और हम वचन संहिता में भी हम पढ़ते हैं 103 का 17वां पद में हम पढ़ते हैं, परंतु यहोवा की करुणा उनके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। और हम प्रभु को देने की बातें बताया, तो हम प्रभु के लिए कुछ उपयोगी बनने की बात बताया। हम प्रभु के लिए मतलब हमें कुछ नहीं कर सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे जीवन में कितना कितना काम, कितनी कितनी बात, हर समय हर वक्त हमको प्रभु को धन्यवाद देने का ही है। तो प्रभु को हम धन्यवाद दे सकता है। और भजन संहिता 29 का 1 और 2 पद में दाऊद यही कहता है। दाऊद प्रभु को महिमा करने के लिए बताया। महिमा करेगा तो क्या मिलेगा? वो 29 का लास्ट 11वां पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और शांति का आशीष देंगे। वही है हमारी परमेश्वर। हमारी उनकी वायदा कभी वो भूलते नहीं है। वायदा कभी वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी बता नहीं पाएगा। और हमारे प्रियजनों, राहाब के जीवन में हम ये सब देखते हैं। प्रभु के सन्मुख मनुष्य सब पापी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है हम अच्छा, ऐसा बोल नहीं सकता। और बगैर मन फिराने वालों के लिए प्रभु अच्छा है। प्रभु उसके लिए उनके पापों की क्षमा देते हैं। वो उनको देखकर वो पापी का मन फिराने का देखकर स्वर्ग में जो है बड़ी आनंद होता है, ऐसे हम पढ़ते हैं। तब हमारी कहाँ कोई अच्छा गुण थे? हमारी कोई भी गुण नहीं थी। पापी प्रभु ने कहा हम पापी को और चुंगी लेने वालों को ढूंढ कर आया है। मार्कोस के किताब 2 अध्याय का 13वां पद में हम ये बात पढ़ते हैं। और हम सोचते हैं प्रभु परमेश्वर ढूंढ कर आया, वो पापी में एक हम थे। उसमें हम बड़ी आनंदित हो, क्योंकि प्रभु ने हमें बचा दिया। तो प्रभु हमें सहायता करे। राहाब को बुलाया हुआ परमेश्वर, राहाब के दिल की इच्छा को जाना हुआ परमेश्वर, प्रभु वक्त पर राहाब को अलग किया हुआ परमेश्वर, और विश्वास और कर्म प्रभु के लिए उनके जीवन उपयोग किया। और प्रभु और हमें और आप सभी को बुलाया हुआ वो परमेश्वर अपनी पीढ़ियों को आशीष देंगी, ऐसे वायदा किया हुआ परमेश्वर। भले चंगों को नहीं, भले चंगों को वैद्य का आवश्यकता नहीं, बीमारों के लिए आवश्यकता है, ऐसे बोला हुआ परमेश्वर। हमारी पाप के रोगों को चंगा किया हुआ परमेश्वर, जिन्हें वो चाहा
उन्हें अपने पास बुलाया हुआ परमेश्वर, जो परमेश्वर हमें दिया हुआ तालंत कुछ भी हो, वो प्रभु के लिए हमेशा उपयोगी बनाने के लिए हम याद रखना है, प्रभु के लिए उपयोगी बनना है और प्रभु परमेश्वर के लिए उपयोगी बनकर आगे जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। उस धन्य परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर के द्वारा आज हमें वचन से अच्छी रीति से सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसके लिए प्रभु ने सिस्टर को इस्तेमाल किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु का चुनाव किस प्रकार है इसके बारे में हमें सुनने के लिए अवसर मिला। राहाब के बारे में हम विचार कर रहे थे। राहाब को प्रभु ने चुन लिया, बुराई से भरे हुए लोगों के बीच में से प्रभु ने उसको चुन लिया। इसके लिए वो योग्य नहीं थी। राहाब ने परमेश्वर के अद्भुत कामों को सुनकर विश्वास किया और उसके परिवार लोग भी बहुत बड़ी विपत्ति से बच गया। विश्वास करने वालों को एक अलगाव का जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है, हमें विश्वास के अनुसार हमें जीना भी है। राहाब एक बुद्धिमती स्त्री थी। वो वातावरण के अनुसार उसने वेदियों को छुपा के रखा। वो प्रभु के लोगों के लिए यह कार्य किया। प्रिय बहनों, जो अवसर हमें मिलते हैं वो उस अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है और प्रभु के लिए हमें उपयोगी होना है। जो कुछ प्रभु के लिए हम करते हैं उसके लिए प्रतिफल देने वाला है हमारा प्रभु। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 23वें पद में हम इस प्रकार पढ़ती है, जो कुछ तुम करो वो तन मन से करना है, तन मन से करो यह समझकर मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हैं कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। जो कुछ हम प्रभु के लिए करते हैं उसके लिए प्रतिफल देने वाला है हमारा प्रभु। राहाब का नाम वंशावली में भी हम पढ़ते हैं, यह उसका काम का प्रतिफल है। प्रभु को हम धन्यवाद दें जो प्रभु ने हमें जो टैलेंट प्रभु ने हमें दिया है, उस टैलेंट को प्रभु के लिए हमें उपयोगी होना है, प्रभु के काम के लिए हमें कार्य करना है। जो 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 प्रोत्साहन हमें दूसरों को देना है वो हमें भी देना है। जो अवसर हमें मिलते हैं उस अवसर को प्रभु के लिए हमें करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर शेरली उन्नीकृष्णन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, फिर से हम धन्यवाद देती हूँ, एक और नया दिन हमारे जीवन में आप जोड़ा है, इसलिए हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सुबह के समय में आपके चरणों में बैठने में और आपसे कुछ वचन सीखने के लिए हम लोग को सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। प्रिया जी को आपका वचन आप दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हमारा जीवन में भी आप प्रभु जी सुनने वाला नहीं प्रभु जी, हम उस पर चलने वाला हो सके प्रभु जी। हमारा जीवन में भी आपकी नाम की महिमा होना है प्रभु जी। हम दूसरों को प्रभु जी उपयोगी होकर जीवन बिताने के लिए हम लोग को सहायता कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। और आपके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपकी नाम की महिमा हुआ है, वो वंशावली में भी उनका नाम देखा है प्रभु जी। प्रभु जी हम देख रहे हैं उनका विश्वास, हाँ प्रभु जी हमारे जीवन में भी हम देखते हैं। हमारे जीवन में भी कोई अच्छे गुण नहीं था प्रभु जी, फिर भी प्रभु हम लोग को चुन लिया है। प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होना है प्रभु जी। दूसरों के उपयोगी होकर जीवन बिताने के लिए हम लोग को सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी हम आपकी नाम की महिमा के लिए और प्रभु जी आपकी कलीसिया
आपका सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु जी सब विधि से आपके नाम की महिमा होना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इसी प्रकार के एक मीटिंग आयोजन किया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और भी आगे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। लीजिए सिस्टर को भी आप सहायता कीजिए, अच्छे दीदी से किस करने के पूछने के लिए भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना आप सुना, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। प्रार्थना के लिए कोई विषय बोलने के लिए हो तो बताने का एक थोड़ा सा समय है, किसी को कुछ विषय हो तो बता सकते हैं। सभी बहनों को जय मसीह की। मैं सिंगरौली से भाग्यवती बोल रही हूँ। बहुत दिनों से जिस प्रकार आप लोगों के सम्मुख प्रार्थना विषय हम लोग रख रहे थे, आज वो धन्यवाद का समय है कि परमेश्वर ने भाई आशीष और बहन भावनी के विवाह को अच्छे तरीके से सफल किया है। आप सब बहनों ने बहुत ही हृदयपूर्वक प्रार्थना किया और उस कार्य को सफल होने में प्रभु ने हमारी उस बहन और भाई का विवाह सभी लोगों के सामने अच्छे से होने के लिए मदद की। इसलिए उस परमेश्वर को मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी बहनों को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ की सेवा के लिए आप लोग निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें, क्योंकि ये यूपी का बॉर्डर है, इसीलिए समस्याएं बनी रहती हैं। आप लोग प्रार्थनाओं में स्मरण करें। जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ग्रेस श्यामल हनुमानगढ़ वचन की सेवकाई करेंगी, ये बहन के लिए भी प्रार्थना करना है। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, जगह नहीं है, विश्वासियों के घर में लगा रहे हैं, तो एक अच्छा कलीसिया के लिए जगह मिल सके, उसके लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के हर एक भाई बहनों की उन्नति के लिए, विश्वास में मजबूत हो सके। और हमारे बच्चों की परीक्षा आ गई है तो उनके लिए प्रार्थना करें। फीस भी भरना है तो प्रभु सहायता करे, प्रभु इंतजाम करे। इस सब विषयों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद। लीजिए जी, सिस्टर। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस समय के लिए आप हमारे इधर राजस्थान श्रीगंगानगर में कालिया कलीसिया है, तो प्रार्थना करें। इधर मसीह विरोधियों के कारण अभी कलीसिया एक साथ तो गैदर नहीं हो पाती, लेकिन दो दो फैमिली करके अलग अलग ऐसे गैदर हो पाते हैं। तो प्रार्थना करें इधर कलीसिया भी एक जगह होकर आराधना करने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। राजस्थान में भी कई कई जगह ऐसा ही है, तो प्रार्थना करें। और प्रभु का धन्यवाद है, बीते समय में 15 अक्टूबर का हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे हमें चोट भी लगी थी मुझे, और प्रेगनेंसी थी, तो प्रभु ने बचाया, प्रभु का धन्यवाद है। और अभी प्रभु के अनुग्रह से काफी मुझे राहत है। प्रभु के नाम की महिमा हो इस बात के लिए। और प्रार्थना करें प्रभु संपूर्ण चंगाई दे, इसके लिए प्रार्थना करें। और मेरी सासू माँ है, उनके लिए प्रार्थना करें। उनके कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, तो हाथों में खून रुक जाता है, तो उन्हें काफी दिक्कत आती, तो उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें चंगाई दे। और मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मेरा अभी 7th मंथ चल रहा है, तो प्रभु आगे संभाले। डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होने पर, और मेरी भाभी भी है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करें। उनका भी 8वां मंथ है, तो प्रभु ने भी संभाले, उन्हें भी आने वाले समय में संभाले, क्योंकि उनकी भी थोड़ा पेट में दर्द रहता है, तो उन्हें प्रभु संपूर्ण चंगाई दे। और उनकी भी अपने समय पर सुरक्षित नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करें। और हमारे चर्च में एक सिस्टर है सुखी बहन, तो उनके लिए प्रार्थना करें। उनका भी डिलीवरी का टाइम नजदीक है, तो प्रभु ने भी संभाले। और उनका भी ब्लड कम था, तो उन्हें भी प्रभु संभाले, उनकी भी सुरक्षित नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करें। सभी बहनों को जय मसीह की।
जी सिस्टर, इन विषयों के लिए प्रार्थना करके अपन अभी जो बाइबल किस में जाएंगे, आप प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे अनुग्रहकारी है प्रभु। आप विलम्ब से क्रोध करने वाला करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी, और आपसे बात करने के लिए ये अवसर हमारे जीवन में आपने प्रदान किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप बीते दिनों में हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। फिर भी आज भी अनेक विषय है जो अभी तक उसका आंसर नहीं मिला। हम प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु जी, और आप मदद भी करते हैं। विशेष तौर पर सिंगरौली में सिस्टर ने जो गवाही दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी वहाँ पे जो शादी की बात हुई थी और अच्छी तरह से वो शादी संपन्न होने में सहायता किया, उस नए परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के डर और भय में वे लोग आगे बढ़ने में सहायता करना, और कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बने। बॉर्डर के यूपी के बॉर्डर के जगह पे रहती है प्रभु जी, परिवार के साथ सेवा करती है प्रभु। आप सहायता करें, हर एक दुष्ट मनुष्यों के हाथों से बचा के रखना, और आपकी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करिएगा। और हम बीएल सिस्टर मसीह सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वहाँ के लिए वहाँ की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों के परवरिश में प्रभु जी जो भी आवश्यकताएं होती है समय पर आप उन्हें दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं वहाँ पर भी एक अच्छा कलीसिया का बिल्डिंग बन सके, और वहाँ पर प्रभु जी प्रभु के आराधना अच्छी तरह से वहाँ पर भी होने के लिए, और शत्रुओं के हाथ से आप बचा के भी रखना। शिवानी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, राजस्थान में के क्षेत्र में प्रभु आप मदद करें प्रभु जी, और उनका जो 7th मंथ चल रहा है प्रभु जी, उनके भावी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और इस जो भी शारीरिक जो दुख उनको पहुंची थी, लेकिन उसमें से बचाया प्रभु, एक अच्छे डिलीवरी होने के लिए समय पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और जिन उनके लिए भी बातें इन्होंने किया, उन सारे बातों को आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु जी। आप याकूब इसहाक और अब्राहम का परमेश्वर है, हमारा भी परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमें हम जो मांगते हैं प्रभु जी, आपने कहा जहाँ ये 2 या 3 मेरे नाम से मांगते हैं, मैं इकट्ठे होते हैं या 2 जन मिलकर मांगते हैं, तो प्रभु आपने कहा है कि मैं उनको दूंगा ज़रूर प्रभु जी। इस उम्मीद के साथ हम इन सारे बातों को आपके सन्मुख रखते हैं, और एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। 31st चैप्टर है में से हैं उत्पत्ति। हाँ, पहला क्वेश्चन ये रहा, याकूब ने हारान छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि लाबान के पुत्रों के द्वारा उसको ये सुनने को मिला कि हमारे पिता का सब कुछ याकूब ने ले लिया, छीन लिया करके छीन लिया। आंसर लाबन के साथ अनबन हो रहे थे इसलिए। देखिए यहाँ पर आंसर स्पष्ट है, क्योंकि यहोवा ने उसे उसके पिता के घर कनान लौटने की आज्ञा दिया, ये एक कारण था, ठीक है ना। परमेश्वर ने बोला था कि पिता के घर वापस आ जाना। लाबान का व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया था। कहाँ लिखा है? 31 का 3 में लिखा है, जिसके कारण हाँ वो लौटने का प्रयास किया। ओके, सेकंड, याकूब की पत्नियों राहेल और लेया ने जाने के लिए सहमति क्यों दी। उत्तर भी लिखा है। आंसर तो दिख रहा है। सिस्टर आंसर देखिए हमने। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं अपन। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पिता लाबान ने उनके साथ न्याय नहीं किया या पूरी बार बदल दिया, है ना। वो लेडीज है ना, तो उनका भी दिल बहुत दुखने लगा, तो उन्होंने सोचा कि हम
यहाँ से निकल जाते हैं। ओके, अब तो बच्चे भी हो गए, ये भी बात है सबके। नेक्स्ट, याकूब के निकलते समय राहेल ने अपने पिता से क्या चुराया? ग्रह ग्रह देवताओं ग्रह की मूर्ति। ग्रह देवताओं की चुरा लिए। इसके विषय में लास्ट में मैं बताऊंगी। लाबान के घर के देवताओं को उसने चुरा लिया। याकूब लाबान को बताए बिना क्यों भागा? बिना बताए क्यों भागा? बिना इसलिए कि स्वप्न में उनके बच्चों को नहीं जाने देंगे साथ में। वो फिर नहीं भेजाता अपनी पत्नियों को बेटियों बस को। भेजना चाहता था। देखते हैं क्या आंसर है। क्योंकि उसे डर था कि यदि वो बताएगा तो लाबान उसकी बेटियों को उससे छीन सकता है। छीन छीन लेगा। लेगा। करेक्ट है ना? इसलिए जी। हाँ, इसको डर था कि उनके बीवियां तो क्योंकि वो बहुत याकूब से भी डबल जो है, कौन है, धनवान हो गया था। धोखा देने वाला व्यक्ति है। तो कुछ भी हो सकता है लड़कियों को वापस छीन लेगा। ले लेगा। बच्चों सही बेचारा अकेला हो जाएगा, इसलिए सोचा भागम भागी करे, है ना, जल्दी से। नेक्स्ट, लाबान को याकूब का पीछा करने से पहले किसने चेतावनी दी? परमेश्वर ने यहोवा, चेतावनी दी परमेश्वर ने कि चेतावनी ना दी तुझसे बुरा कहना ना कि भला उसके कहना। साथ कोई बुरा ना भला। परमेश्वर ने सपना देकर लाबान को चेतावनी दी, याकूब से भला बुरा कुछ भी कहना कहना। लाबान ने याकूब पर कौन सा आरोप लगाया? उसने कि देवताओं तूने को क्यों क्या चुरा लिया? किया, मेरे पास करके चोरी करके चला गया और मेरी बेटियों को भी ले आया। ऐसा नहीं है, हमारा तलवार बंदी बनाई गई। उसकी बेटियों को चुरा कर ले गए और घर के देवताओं को भी चोरी कर लिया करके उसने बता दिया। करेक्ट। राहेल ने मूर्तियां छिपाने के लिए क्या किया? जहाँ पे बैठी थी ऊँट के ऊपर बैठ गई थी। हाँ, ऊँट के आसन के तले के ऊपर बैठ गई थी। सकती हूँ बोला। मूर्तियां उनकी काटी के नीचे रखी और खुद उस पर बैठ गई। अपने पिता से कहा उठ नहीं सकती, है ना? यस। बढ़िया। नेक्स्ट, याकूब ने लाबान को क्या उत्तर दिया? झगड़ने अपराध पाए नहीं क्यों? तू इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया। यस। झगड़ने लगा, कहा मेरा क्या अपराध है, क्यों आए? मेरा क्या पाप है कि तूने मेरी डर के कारण बिना बताए निकल गया। और उसने ये भी कहा कि उसने लाबान के प्रति 20 वर्ष तक निष्ठा से सेवा की है। 20 वर्ष। सोचो, बहुत एक मतलब जवानी पूरा जो है निकल गया ना। याकूब और लाबान ने विवाद समाप्त करने के लिए क्या किया? लोगों ने वो खंबे पत्थर रख के खंबे लगा के खंबा बनाया, स्मारक बनाया, स्मारक खड़ा किया। स्मारक खड़ा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आखिरी है। लाबान और याकूब ने किस बात की प्रतिज्ञा की? उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि एक जनों को आक्रमण नहीं करेंगे, एक जनों को ज्यादा पड़ जाके एक जनों को विरुद्ध नहीं जाएंगे। लाबान ने कहा यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। तो हो गया। उसके बाद इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा। इसके इस पार कोई नहीं जा सकेगा और उस पार भी कोई अपने एक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पार करके एक दूसरे के विरुद्ध बुरा नहीं करेंगे। बहुत अच्छा डिसीजन लिया ना। और ससुर और दामाद के बीच में ना उन्होंने, अच्छा है, ये कॉन्वर्सेशन बढ़िया। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था बीच में, ये राहेल ने क्या किया, एक गृह देवता को चुरा लिया, चोरी कर लिया ना।
आप क्या सोचते हैं, क्यों चोरी किया? बता दीजिए जल्दी से। ये क्यों वहां मूर्तियाँ एक दलील जैसा था। हाँ वो गृह देवता उन लोगों के जीवन में जो संपत्ति था, उन लोगों का उस समय हाँ में ये एक जमीन का दलील जैसा था, संपत्ति का दलील जैसा था। हाँ उसका मन उसी पे लगा हुआ था क्योंकि उसने यहोवा को नहीं पहचाना था। वो क्या मूर्ति पूजा करने वाली लड़की थी क्या? नहीं नहीं, तो क्या के लिए ले लिया होगा ना, के उसका जो पितरों है के कुछ बातें बोल सकते वो आध्यात्मिक बहुमूल्य कारण भी वस्तुओं का हो साथ बना होगा। है। वो संपत्ति का एक चिन्ह रूप में था उसका वो चिन्ह उस समय ठहराया में। गया था, हाँ संपत्ति का भी चिन्ह। हो सकता मतलब है, इस समय में जैसे सोना कि चांदी हम का घर बना हुआ के होगा लिए ना। दलील रहता है ना। हाँ हाँ मतलब बहुमूल्य चीज है, मतलब सोना चांदी का बना होगा, है ना, यस यस, इसलिए उसने बहुमूल्य वो चीजों को लिया। बना हुआ था, इसीलिए उसको चुरा हाँ था। हो सकता है आध्यात्मिक कारण से, है ना। हो सकता है याकूब के परमेश्वर को वो मानती थी, फिर भी हो सकता है कि वह इन मूर्तियों से आशीष पाने की उम्मीद भी रखती हो। बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसा एक अच्छा जीवन नहीं था वहां पे ना। तो यस हो सकता है। हाँ तो आज भी हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें हो, हम भी क्या है, हमारे बाप दादे भी किस ऐसे मूर्तियों की पूजा करने वाले थे, उसमें से हम निकले हैं। तो यस कहीं ना कहीं ऐसी छोटी सी बात रखे हो तो क्या है, अपन को क्या है, उसको हटाना है। उससे कोई आशीष नहीं मिलती, वो इंसान की हाथ की बनाई हुई चीजें हैं। और भावनात्मक कारण भी हो सकता है, भावना मतलब बचपन की यादें, घर की चीजों से लगाव होती है ना, इसलिए वो लुठा लिए होंगे। घर को आ, छोड़ना नहीं चाहती थी हाँ अपने। फिर है उत्तराधिकार के कारण, मतलब गृह देवताओं का मलिकाना हक जो है परिवार की संपत्ति पर अधिकार साबित करने में मदद करता था, इसलिए राहेल ने उन्हें अपने पास रखना चाहा हो। और पिताजी लड़ने वाला भी था ना, इसलिए वो छिपा के उसके ऊपर बैठ गई, है ना। हाँ हो सकता है बदले या विद्रोह के कारण भी हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि राहेल ने मूर्तियां सिर्फ अपने पिता से बदला लेने या अंतिम बार उसकी चीज छीनने के लिए चोरी की है। जो भी हो अपन को नहीं पता किस कारण से लिए, लेकिन प्रभु सहायता करे, हम जो है हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु हमसे कहता है ना। ओके, और प्रभु के अलावा कोई नहीं है संसार में। तो इस बात पर हमें विश्वास करके आगे बढ़ने की सहायता करे। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। अच्छा वचन नहीं बताया ना, कंठस्थ पद बोलना है। कंठस्थ पद बताना है 31 का 3। उत्पत्ति 21 का 3। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। उत्पत्ति 31 का 3। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। उत्पत्ति 31 का 3। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। उत्पत्ति 31 का 3। उत्पत्ति 31 का 3। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जाओ और मैं तेरे संग रहूंगा। उत्पत्ति 31 का 3। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। उत्पत्ति 31 का 3। तब यहोवा ने याकूब से कहा,
अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। उत्पत्ति 31। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। उत्पत्ति 31:3। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों का देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूं। उत्पत्ति 31:3। To mercy sister, thank you. इस तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने याकूब से कहा। कब यहोवा ने याकूब से कहा, इस प्रकार अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। दूसरे पद में हम पढ़ती है, याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वो उसके प्रति पहले के समान नहीं है। क्या है? लाबान के जीवन में परिवर्तन आया है ना। तो यहाँ पर एक अपरिवर्तित कभी भी बदलने वाला नहीं हमारा परमेश्वर। लाबान को परिवर्तन आया लेकिन परमेश्वर पर कोई परिवर्तन नहीं है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। उस परमेश्वर ने क्या वायदा किया, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। हमारे प्रभु की उपस्थिति है, हमारे साथ हमेशा है, हमारे साथ रहने वाला है हमारा प्रभु। उसकी वायदा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी सिस्टर जीजी शायद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ग्रेस शामुएल हनुमानगढ़ वचन की सेवकाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिताजी, आपकी पवित्र पावन चरणों पर प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में हम कुछ बहनें इकट्ठे होकर आपकी ओर देखने के लिए अपने हमारा जीवन में सौभाग्य दिया है। प्यारे प्रभु जी, हमें आप एक एक दिन आपकी पंगों के तले हमें संभालते हैं। आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी अपरंपार अनुग्रह के लिए प्यारे प्रभु जी हम कितना धन्यवाद दे सके, वो हमारे जीवन में इतना तुल्य नहीं है, क्योंकि आप अधिक करुणामय परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद और स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की मीटिंग से शुरू से लेके अंत तक पिताजी आपने संभाल कर रखा। हर एक कोई भी परेशानी होने ना दिया। प्यारे प्रभु जी, शुरू की जो प्रार्थना और गाना और वचन और बाइबल क्विज पिताजी, ये सब हम बहनों का जीवन में आत्मिक उन्नति के कारण होने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपकी पिताजी इस दुनिया में हम प्रभु के लिए उपयोगी पात्र बनकर जीने के लिए रहाब ने पिताजी जो उनका कर्म से प्रभु को प्रसन्न किया करके हमने सुना अनेक पिताजी जो बातें हमने सुना है। प्रभु ने हमें इस दुनिया में चुना है प्यारे प्रभु जी। जगत की उत्पत्ति से पहले आपने हमें चुना पिताजी। हम अंधकार में रहते थे पिताजी, उस अंधकार से पिताजी आपने हमें पिताजी इस उजियाला में आपने हमें लेके आया पिताजी। आपकी जो गुण को प्रकट करने के लिए आपने हमें इस दुनिया में रखा है पिताजी। हमें जांचने के लिए पिताजी सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। हम पिताजी हमारा जीवन से हम पिताजी दूसरों को एक उपयोगी पात्र बनकर अनेक उदाहरण हमने सुना था प्यारे प्रभु जी। राहाब की द्वारा जो तबीदा ने पिताजी जो प्रभु को प्रसन्न किया, अनेक पिताजी वचन हम सुनते हैं पिताजी, वो भी हमारा जीवन में होता से पिताजी आशीष का कारण बनने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आप पिताजी इस दुनिया में पिताजी हम पवित्र और निर्दोष बनकर इस दुनिया में रहने के लिए हमें सहायता कीजिए, क्योंकि आपने वही हमें चाहते हैं प्यारे प्रभु जी।
हम आपकी संतान हैं पिताजी, इसलिए हमें इस दुनिया में चुनकर पिताजी इसलिए रखा, अनेक लोगों को उपयोगी पात्र बनकर, अनेक लोगों को आत्मिक उन्नति के कारण बनकर, अनेक लोगों को पिताजी जो नरक से बचाने के लिए प्यारे प्रभु जी आप हमें उपयोगी पात्र बना दीजिए, ताकि हम पिताजी हम अनेक पिताजी फल लाने के लिए हम हमें सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज का जो हर एक पिताजी मीटिंग में हर एक जो कार्य में प्रभु हमें सहायता किया है प्यारे प्रभु जी, जो सुने गए वो सभी बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु जी। सभी लोग आत्मिकता में, विश्वास में, प्रभु के भय में, भक्ति में प्यारे प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, ताकि आपके लिए पिताजी बहुत फल लाकर पिताजी इस दुनिया में प्रभु का महिमा करने के लिए आप सहायता कीजिए। हर एक काम में पिताजी आपकी बहुतायत से आशीष हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारे जीवन में कोई खूबी नहीं, कोई गुण नहीं, कुछ भी नहीं है, तो भी प्रभु हमें पिताजी आपकी अनुग्रह हमें दिन प्रतिदिन हमें देते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी उस अनुग्रह के लिए, उस आशीष के लिए प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस मीटिंग से शुरुआत से लेकर अभी तक पिताजी अपने में संभाला प्रियदासी को पिताजी इस मीटिंग संचालन करने के लिए, अभी तक पिताजी जो कोविड के समय से लेकर पिताजी अभी तक ये आगे बढ़ाने के लिए अनेक बहन लोगों को जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण बनने के लिए पिताजी आप सहायता करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय परिवार को अभी जहाँ है उन्हें संभालिए पिताजी, प्रिया बेटी के लिए पिताजी हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, प्रिंसिपल के लिए उन्हें समय पर पिताजी आप सहायता कीजिए, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप हाथ में सौंप देते हैं मेरे प्रभु जी, और समय पर उन्हें एक अच्छा तंदुरुस्त अच्छा प्रदान कीजिए। आज जो भी प्रार्थना विषय हमने जो प्रार्थना किया है सभी में आपसे हम प्रार्थना कर की आशीष हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। सभी बातों के लिए धन्यवाद पिताजी। अगले हफ्ते की जो मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रियदासी ग्रेस सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रियदासी को भी पिताजी आपकी जो वचन पिताजी शेयर करने के लिए आप पिताजी ज्ञान और बुद्धि और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार सब वचन पेश करने के लिए आप सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना बिंदी आपने सुना, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मदर और बेटे नाम से मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, आमीन आमीन। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह सबको की, जय मसीह की, सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सभी बहनों को।